अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम खलील अहमद है। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो यूके के हवाले से है। पाकिस्तानी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको मिस गाइड करते हैं। स्पॉन्सरशिप, वर्क वीज़ा के एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको देते हैं और उसमें काफ़ी पैसे आपसे मांगते हैं जिस तरह से आप यहाँ आ सकते हैं। नॉर्मली यूके आने के बेसिक दो तरीके हैं। वीज़ा तो बहुत सारे हैं ऑप्शंस, जो एक आम बंदा जो समझ सकता है, जो उसको वीज़ा टाइप उसको समझ में आना चाहिए। एक तरीका है स्टूडेंट वीज़ा पे वो आ जाए। उसके लिए यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी एक लेटर इशू करती है जिसके बेसिस पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक जॉब की ऑफ़र हो, स्पॉन्सरशिप ऑफ़र हो, और उसके थ्रू आप जो है वीज़ा अप्लाई करें और आप आ जाएं। तो यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको गाइड ये करते हैं कि हम आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, वीज़ा दे रहे हैं, आप जो है आप अप्लाई करें और आपसे 15-20 हज़ार पाउंड आपसे उसके चार्जेस ले लेंगे, और आपको बोलेंगे कि हम आपको यहाँ पे बुला सकते हैं। तो लोग बेवकूफ़ हो जाते हैं और वो आ जाते हैं उस रूट के थ्रू, पैसे बहुत सारे उनको दे के। तरीक़ेकार ये है बेसिक कि आपको एक जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है जिसके थ्रू आप जॉब अप्लाई कर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो उस वीज़ा के लिए वो एजेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे देते हैं, मगर जॉब ऑफ़र नहीं होती, मतलब आपके पास जॉब नहीं होती। जब आप यूके में लैंड करते हैं, उसी आपको वीज़ा भी मिल गया, सब कुछ हो गया, एक उन्होंने जो सर्टिफिकेट आपको दिया है उसके बेसिस पे आपको मिल जाती है, ये वीज़ा मिल जाता है। आप जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपके पास जॉब नहीं होती। अब जॉब नहीं होती तो आप जॉब, ऑड जॉब तो कर सकते हैं, कैश पे भी कर सकते हैं, मगर आप जो है किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिस स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे आप यहाँ पे पहुँचे हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आप उसी कंपनी में काम करेंगे और दूसरी किसी कंपनी में आप नहीं कर सकते, या अगर आप करना चाहें तो पार्ट टाइम कर सकते हैं, मगर सेम कैटेगरी में जिस स्पॉन्सरशिप पे आप आए हैं। मींस आपकी एजुकेशन सेम होनी चाहिए, आपकी लेवल ऑफ वर्क जो होता है वो सेम होना चाहिए। मतलब आप किसी वर्कर वीज़ा पे आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ताल्लुक आईटी से है, मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर यहाँ पे आया हूँ तो मैं किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली फर्म में ही पार्ट टाइम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मतलब स्पॉन्सर्ड जो मेरा एम्प्लॉयर है उसके अलावा मैं अगर काम करता हूँ, अदरवाइज़ मैं काम ही नहीं कर सकता। ये लीगली यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद परेशान हो जाते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं होती। फिर कंपनी क्योंकि उनको रख भी नहीं सकती कोई दूसरी कंपनी, क्योंकि वो किसी और के साथ टैग होते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे फिर बड़ी मुश्किल से वो छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो उनको रखते भी नहीं हैं। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। कहीं पे आपको जॉब मिल भी जाए तो फिर ये एजेंट आपको बोलते हैं कि हमने आपका नाम टैग किया हुआ है, आपको स्पॉन्सरशिप दी हुई है, तो आप हमें, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को शो करना है कि आप हमारे एम्प्लॉई हो, तो आपको हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी। जैसा कि आप उनके साथ काम नहीं कर रहे तो आप सैलरी कैसे देंगे।
तो ये सारे मसले हैं, वो आपको जो है ना वो करते हैं, फिर आपसे आपसे ही अमाउंट लेंगे, आपसे अमाउंट लेने के बाद और उसी में से ना आपको सैलरी डिस्पर्स करेंगे और टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को शो कराएंगे। वो भी पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, मगर आपको जो है वो घुमाएंगे, पूरी आपकी जो है पेमेंट, और मतलब आप बड़े ट्रबल में आ जाएंगे। इस तरह का जो ये रूट है, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा गाइड कर रहा है कि आप पैसे दे दो और मैं आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा हूँ, आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है, आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। और यहाँ पे आने के बाद भी इतना आसान नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।